जो हमेशा आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में प्रेशर कैसे करें और एग्जाम में स्ट्रेस टेंशन जो क्या होता है उसे कैसे हैंडल करें। लास्ट में रिलैक्स टॉक रखें जिससे कि आप क्लियर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो, नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। एग्जाम्स हो गए आप लोगों के? हो गए? तैयारी हो गई? तैयारी हो गई? डर लग रहा है एग्जाम से? तो वही मैं बता रही हूँ आज कि आपको एग्जाम्स को कैसे बिना डरे तैयारी करनी है और बिना डरे हमें एग्जाम देना है। आप लोग सपने देखते हो बड़े होकर क्या बनना है, किसी को क्या बनना है, आपको बड़े होकर तो सोचा आपने? हमें लगता है डर, तो हमें क्या करना है कि हमको अपनी एक तो ये डेली जब हमारी पढ़ाई होती है उसको थोड़ा थोड़ा घर जाके रिवीजन करना है, जैसे कि हमें एग्जाम्स के टाइम में एकदम से ये ना लगे कि हाय हमने ये नहीं पढ़ा, हमारा वो नहीं किया, हमारा ये नहीं किया। दूसरा ये है कि हमें अपने छोटे छोटे सिलेबस में बांटना है जो हम अपना टारगेट पूरा कर पाए। ऐसा नहीं कि हमें पूरा एक ही दिन में करना है तो हमें डर लगेगा। छोटे छोटे सिलेबस में बांटना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको अपना, जैसे हमें 40-50 मिनट पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट हमने इधर उधर थोड़ा सा घूम के आ गए, जिससे कि ये तो एग्जाम्स में अक्सर होता है कि बैठे बैठे पढ़ाई होती है और वेट पड़ जाता है। तो उसका यही है कि आप छोटे छोटे 1-1.5 घंटा पढ़िए और 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा घूम लीजिए अपने घर में। दूसरा ये है कि आप स्मार्ट पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, अपने ग्रुप डिस्कशन करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप ग्रुप स्टडी करिए, डिस्कशन करिए, या आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ उसको पढ़ा दीजिए। कोई टॉपिक आपने उसको पढ़ा दिया या उसने जो कोई टॉपिक पढ़ा है उसने आपको पढ़ा दिया, तो इससे आपको जल्दी याद होगा। अगर आप कोई चीज़ खुद पढ़ते हैं और वो अपने किसी कुलीग को, अपने फ्रेंड को अगर पढ़ा देते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तीसरी चीज़ ये कि जो आपके, अभी तो आप छोटे हो, जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो थोड़ा डर ज़्यादा लगता है, तो उसमें ये कि जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए, अपने नोट्स बना के रखिए। जो एग्जाम्स टाइम में छोटे छोटे नोट्स हैं उनको फटाफट से हम रिवीजन कर लें, जिससे कि हमें टाइम कम लगता है। तीसरा ये है कि आप अपना 15-20 मिनट डेली वॉक करिए। माइंड को, अगर आप बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते आपको टेंशन हो रही है, आपका दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, तो जबरदस्ती पढ़ते मत बैठे रहिए बुक्स को हाथ में लेकर। आप थोड़ी देर के लिए उससे हट जाइए। आप कुछ भजन सुन सकते हैं, आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है वो काम करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई पर से ध्यान हटाइए, मतलब ये कि आप थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाइए वहाँ से, फिर आप दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो आपका माइंड फ्रेश है। दूसरा, आजकल के बच्चे करते हैं कि रात में पढ़ते हैं, रात को पढ़ेंगे 2-2:30 बजे तक पढ़ते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, वो भी सही नहीं है। ये तो आपने नहीं होगा ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। आप रात को 10-10:30 बजे तक सो जाइए, सुबह उठिए जल्दी, 1-1.5 घंटा आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। फिर आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर लौट के आके थोड़ा बहुत पढ़िए, शाम को अपना रिवीजन करिए और 9-10 बजे तक आप सो जाइए। पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। काम, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको नींद पूरी लेनी जरूरी है। दूसरा, आपका अपना जो अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि भोजन का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपने खाने पीने का। जंक फूड हमेशा हेल्थ के लिए बुरे ही होते हैं। एग्जाम्स के टाइम में अपने खाने पीने का ध्यान, आप नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं बीच बीच में, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को, पानी खूब पीजिए। तीसरा ये है कि आपका जो एक्सरसाइज है, थोड़ा सा हमेशा 20-25 मिनट अपना एक्सरसाइज के लिए निकालिए। जब आपको स्ट्रेस होता है आप थोड़ा सा बुक्स हटा के रखिए, थोड़ा डीप ब्रीथिंग लीजिए, और अगर आपको टेंशन हो रही है सबसे बड़ी बात, उसके बाद भी तो आप अपने अंदर ही अंदर बात को मत रखिए। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताइए, आप अपने टीचर्स को बताइए, कुछ इससे
डिस्कशन करिए इस बात के लिए कि हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ भी मतलब गलत कुछ भी कदम उठाने से पहले आप अपने किसी भी भरोसेमंद जिस पर कि आप विश्वास करते हैं, जिसको आप अपने मन की बात खुल के बता सकते हैं, उनको अपनी बात बताइए कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, ये तो सोचना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए कि वो बहुत आगे है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपनी प्रोग्रेस देखिए, आपको अपनी प्रोग्रेस बढ़ानी है। हर रोज आप अपने अंदर रिपीट करिए कि मैं अपना कल से बेहतर कर रहा हूँ या मैं अपना कल से बेहतर कर रही हूँ। अगर आपको किसी कुलीग को देखना भी है तो उसको पॉजिटिव वे में देखिए। उसने इतना पढ़ लिया, मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी आज उतना ही पढ़ती हूँ। नहीं हो पाता कोई बात नहीं, उसको 10% 15% आप आज करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे। तो अपना जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो एक दिन में नहीं होती है। आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको अपना सिलेबस को छोटे छोटे हिस्से में बांटना पड़ता है, उसको रिवीजन करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उसको डायग्राम फॉर्म में करिए, उसको फ्लो चार्ट जानते हैं। फ्लो चार्ट मतलब जो रिटिन में लिखा होता है, एरो करके बना होता है, वो सब फ्लो चार्ट कहते हैं। आप अपने फ्रेंड को पढ़ाइए, आप अपना माइंड को काम रखिए, बिल्कुल शांत रखिए दिमाग। जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप 10-15 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम से डर कभी भी नहीं लगेगा और आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। थैंक यू।